हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपके लिए स्पर्श माइग्रेशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स लेकर के आया हूं। और ये फैक्ट्स कहीं नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोई कहीं से लाता है और व्हाट्सएप पर डाल देते हैं और वो सबके पास सर्कुलेट नहीं हो पाता और इसकी बड़ी परेशानी होती है। आपको पता है अभी तक लगभग 26 लाख के आसपास पेंशनर स्पर्श में जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी स्पर्श में जाना लगातार चालू है, प्रोसेस चली हुई है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अचानक ही आपको पता चलता है कि 2 दिन आपके पेंशन के रह गए हैं और आपका खाता उसमें स्पर्श में चला गया है। तो आज ये कोई 9 पॉइंट हैं और 9 पॉइंटों को मैं पढ़ के बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। केवल आपको ये देखना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जा चुका है। अब जो इनका अकाउंट डीपीडीओ में था वहाँ से स्पर्श में गया है, तो आप डीपीडीओ जाइए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे करके आ जाइए। यदि किसी बैंक में था तो आप बैंक में जाइए और बैंक में सर्टिफिकेट दे करके आ जाइए। खास करके एसबीआई ने इंतजाम कर रखा है और बैंकों का मुझे पता नहीं है। तो मैं अभी यही आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं और क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। व्हाट टू डू आफ्टर रिसीट ऑफ स्पर्श माइग्रेशन मैसेज फ्रॉम बैंक। बैंक से एक मैसेज आता है आपको कि आपका अकाउंट स्पर्श में चला गया है। बस आपके पास यूजर आईडी नहीं आएगा, आपके पास पासवर्ड नहीं आएगा। आप एकदम थोड़े विचलित से हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। अपसेट होने की जरूरत नहीं है, वो मैसेज आ गया आपके पास और उसके बाद आपको क्या करना है। पेंशनर रिसीव फर्स्ट मैसेज फ्रॉम हिज बैंक फॉर माइग्रेशन ऑफ हिज पेंशन अकाउंट टू स्पर्श में चला गया, ये आपको मैसेज आया। आफ्टर रिसीट ऑफ माइग्रेशन मैसेज, जो माइग्रेशन का मैसेज आपके पास आता है, द पेंशनर नीड्स नॉट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम हिज साइड। तो पेंशनर को अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, वो आपको एक सूचना आपके पास आ चुकी है। अनलेस ही डज नॉट रिसीव लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यदि उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिलते, केवल मैसेज आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है जब तक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिल जाते हैं। और डज नॉट फाइंड हिज मोबाइल नंबर एंड और आधार नंबर रजिस्टर्ड इन स्पर्श एज मेंशन इन द फॉलोइंग लाइन्स। और यदि उनको अपना जो मोबाइल नंबर है और जो आपका आधार नंबर है, यदि आपका उसमें मेंशन नहीं दी है तो अब क्या, आफ्टर माइग्रेशन नाउ ही स्टार्ट टू रिसीव पेंशन फ्रॉम स्पर्श। माइग्रेशन के बाद आपको पेंशन मिलेगी ऑन लास्ट डेट ऑफ मंथ और लास्ट वर्किंग डे ऑफ पीसीडीए। ये आपका है मंथ का लास्ट। तो मंथ का लास्ट आज कई जगह रक्षाबंधन हुआ था 30 तारीख को, तो 31 अगस्त को लगभग इस पर से सबकी पेंशन आ जानी चाहिए। फॉर द मंथ विच वाज नॉट सो अर्लियर ही रिसीव्ड फर्स्ट पेंशन फ्रॉम स्पर्श ऑन लास्ट डेट ऑफ सेम मंथ फॉर माइग्रेशन। के बाद जो माइग्रेशन, जैसे अभी अगस्त में जो माइग्रेट हुए हैं, 2 दिन पहले का मैसेज आया था किसी का, 2 दिन पहले हम गए हुए हैं, तो 31 अगस्त को उनकी पेंशन आ जाएगी, पेंशन नहीं रुकेगी। ये हो गया काम। Now pensioner start to receive monthly pension message from his bank in different pattern which has words like, अब बता दें आपका नेफ्ट से आया, यूटीआर से आया, आरबीआई से आया, प्रिंसिपल कंट्रोल पीसीडीए से आया अकाउंट इन इट एंड इट डज नॉट शो ब्रेक डाउन ऑफ पेंशन एज अर्लियर। अब जैसे आपकी पेंशन आती थी बैंक से पीसीडीए तो दिखा देती अभी बेसिक पे इतना बड़ा डीए बनता है, वो सारा लिखा आता था, लेकिन इसमें आपका कुछ नहीं आएगा, पेंशन आपकी कंसोलिडेट वे में आ जाएगी। देन ही रिसीव्ड लॉगिन आईडी, और ये सब कुछ होने के बाद बीच में ही आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी। कहाँ से? पीसीडीए से, फ्रॉम स्पर्श से। स्पर्श थ्रू एसएमएस से मिलेगी या आपके ईमेल में आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी। और जनरली ये भी है कि यदि आपका अकाउंट स्पर्श में चला गया है, लॉगिन आईडी नहीं है, तो आप जो स्पर्श में एक सुविधा दे रखी है, आप राइट टू अस, आप वहाँ लिख सकते हो मेरा अकाउंट स्पर्श में चला गया है और मुझे लॉगिन आईडी और मेरा पासवर्ड नहीं आया, आप मुझे वो भेजें। आफ्टर रिसीट ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ही और सी शुड लॉग इन स्पर्श पोर्टल, वेरीफाई वैलिडेट विद हर आधार कार्ड एंड सबमिट डिक्लेरेशन। अब ये 2-4 चीज़ें आपको करनी है प्री 2016 के लिए, क्योंकि वह पूरा का पूरा आप वेरीफाइड अपने डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकते हो। क्या क्या? तो वैलिडेट है जो हर आधार, एक तो आधार कार्ड आपको करना है और दूसरा एक डिक्लेरेशन आता है।
और रिसीट ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड में वेराई फ्रॉम 1 वीक टू 1 मंथ आफ्टर रिसीट ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन जब आपका बैंक में हो गया है, आपका चला गया स्पर्श में, तो उसके हो सकता है आपका टाइम लग जाए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आने में। किसी का 7 दिन में आ जाता है, किसी का 10 दिन में आएगा, किसी का 15 दिन में आएगा, इस प्रकार है। लेकिन जैसे ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है तो आप उसको लॉगिन करें और अपना आधार कार्ड और अपना डिक्लेरेशन वहां सबमिट कर दें। अभी तक इतना ही हो रहा, ज्यादा नहीं हो रहा है। आफ्टर माइग्रेशन द पेंशनर स्टार्ट टू रिसीव पेंशन मैसेज थ्रू SMS एंड ईमेल फ्रॉम स्पर्श टीम इन एडवांस बिफोर 4 days ऑफ पेंशन इज टू बी क्रेडिटेड। और उसके बाद आपको 4 दिन पहले ही आपको सूचना मिलना शुरू हो जाता है कि आपकी पेंशन आने वाली है। कब पहले तो हमारा भी आया था, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं दिया अगस्त में, तो कईयों के पास साथ हुआ है, पहले मैसेज आ भी जाता है और नहीं भी आता, दोनों ही बातें हैं। इन रेयर केस पेंशनर मे नॉट रिसीव लॉगिन आईडी और पासवर्ड ड्यू टू नॉन ट्रांसफर ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपरली ड्यूरिंग माइग्रेशन। अब यदि माइग्रेशन के दरमियान आपका मोबाइल नंबर प्रॉपरली वहां ट्रांसफर नहीं हुआ है या आपका ईमेल आईडी वहां पर नहीं हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बाद में मिले या लेट हो जाए। 7वां, अब कहते हैं इन दिस केस यू योरसेल्फ कैन फाइंड आउट स्पर्श PPO नंबर फ्रॉम स्पर्श पोर्टल थ्रू 2 easy ऑप्शंस। तो वहां उसके तरीके भी दे रखे हैं कि स्पर्श पोर्टल से आप अपना स्पर्श नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। इन फर्स्ट ऑप्शन क्लिक ऑन द क्लिक हियर इन अलर्ट पॉपअप appeared on screen for checking of identification. In second option click on to know identification status, click here at serial E on scrolling bar on top of portal। अब ये आपको अपने उसमें देखने पड़ेंगी सारी चीजें। Now enter either service number with check suffix or pension bank account number in any of these 2 options. If migrated you will find your स्पर्श number, migration date, registration status of your mobile number and आधार नंबर, स्पर्श एंड अदर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप भी अपना स्पर्श नंबर पता लगा सकते हो। इफ यू कम टू नो योर स्पर्श नंबर थ्रू दिस मेथड यू कैन मेक योर स्पर्श PPO नंबर। तो आपका स्पर्श PPO नंबर आप बना सकते हो। योर लॉगिन आईडी बाई एडिंग 01 और 02। 01 जो आपका स्पर्श PPO नंबर है उसमें 01 डाल दे तो पेंशनर का हो जाएगा, 02 डालोगे लास्ट में तो फैमिली पेंशनर का हो जाएगा। एज सफिक्स टू इट एंड लॉग इन स्पर्श पोर्टल विद फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन एंड रीसेट पासवर्ड। और पासवर्ड आपने फॉरगॉट पासवर्ड डाल दीजिए, जो जो आपसे मांगता जाता है वो देते जाइए। इन सम केसेज पेंशनर मे नॉट फाइंड हिज और हर मोबाइल नंबर एंड हिज और आधार नंबर रजिस्टर्ड स्पर्श। इन दिस केस ही सी शुड अपडेट दीज अंडर सर्विस टैब स्पर्श पोर्टल। और कई केसों में आपको अपना आधार नंबर नहीं मिलेगा, मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, दोनों को आपको अपडेट कर देना है, डिक्लेरेशन दे देना है। और इतना देने के बाद प्री 2016 के जितने भी पेंशनर हैं इतना ही काम करने दे रहा है, ज़्यादा काम ये नहीं करने दे रहा है। तो ये सारी प्रोसेस देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पर्श में अकाउंट जा रहा है, जिनका नहीं गया है उनकी बात कर रहा हूं, जिनका चलाएगा उनकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जिनका नहीं गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे महीने के 2 दिन पहले जाए या महीने के 15 दिन पहले जाए, कभी भी जाए, आप अपना आराम से सारा काम कर सकते हो। अब तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है, अब ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। अब क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो न्यूज़ थी, और हम भी जैसे अचानक जुलाई में 2 दिन पहले हमारा अकाउंट उन्होंने स्पर्श में भेज दिया, पता ही नहीं चला, किसी ने नहीं बताया। लेकिन पेंशन जब आई, जब पता चला कि पेंशन स्पर्श से क्रेडिट हुई है, तो फिर फ़ोन किया DPDO में, तो सब पता चला हाँ चला गया है। और फिर उसके बाद आपका केवल लाइफ सर्टिफिकेट जो आपने पहले दिया था उसी के हिसाब से आपका लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श में आपका लाइफ सर्टिफिकेट ये नवंबर में दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है आपने लाइफ सर्टिफिकेट पहले दे रखा हो, तो पहले जो दे रखा है उसी से आपका 1 साल काउंट होगा। मेरे को ऐसा DPDO वालों ने बताया था। तो मैं अब मेरा नवंबर में दिखा रहा था, मैं अगस्त में दे करके आ गया, तो अगस्त में दे के जैसे ही आया उन्होंने अपडेट कर दिया और मैंने उसका लाइफ सर्टिफिकेट भी निकाल लिया। अब मुझे 31 अगस्त को देना है, नेक्स्ट जो डेट है मेरी। तो ये थोड़ी सी कहानी है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, अब बड़ा ईजी है ये स्पर्श वाला। पहले तो बहुत परेशानी हो रही थी, तो अब जैसे ही आपके पास आप उसमें लॉगिन करते हो तो केवल आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है, अपडेट करना है, और कुछ डिक्लेरेशंस हैं वहाँ पे, उन डिक्लेरेशंस को ओके करके सबमिट करना है। इतना सही काम करना है। इसको अभी यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।